हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, देश सेवा करने वाला पहला टीवी न्यूज शो मातृभूमि लेकर हाजिर हूं मैं शोभना यादव। देश की राजधानी दिल्ली में दंगे की आग थम चुकी है, लेकिन अब एक एक करके साजिश का हर सामान सबूत बनकर सामने आ रहा है। दंगे की जमीन पर वो तमाम हथियार मिल रहे हैं जो बता रहे हैं कि हिंसा एक सोची समझी फुल प्रूफ प्लानिंग के तहत की गई थी। आज हम मातृभूमि में आपको दिखाएंगे कि कैसे दंगे की योजना को अंजाम दिया गया, कैसे साजिश के हर हथियार को जुटाया गया, कैसे घर को बनाने वाले सामान से बसे बसाए घर को ही उजाड़ दिया गया। गुलेल नंबर 1, गुलेल नंबर 2, गुलेल नंबर 3, गुलेल नंबर 4। इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद ये दिल्ली के दंगे का सबसे बड़ा हथियार है। इसका नाम जरूर गुलेल है, लेकिन ऐसी गुलेल आज से पहले शायद ही कभी आपने देखी हो। ये वो गुलेल है जिसने न जाने कितने घरों को आग लगाने का काम किया। दंगाइयों ने एक रिक्शे पर इस गुलेल को तैयार किया। सोचिए कि प्रॉपर तरीके से इसको बनाया गया है। पहले आप ये देखिए, एक ये रेडी है, रेडी के अंदर बाकायदा वेल्ड किए गए हैं, लोहे के जो ये पाइप है इनको वेल्ड किया गया है और काफी मजबूती से वेल्ड किया गया है। देखिए काफी मजबूत है ये। और तरीका ये देखिए, ये पत्थर है, पत्थर को इसमें सिर्फ लगाना है यहाँ पर। और अगर फोर्सफुली मैं इसको खींचूंगा, और ये रबड़ लगाएगा, अगर मैं इसको फोर्सफुली खींचूंगा तो पत्थर काफी दूर तक जाएगा। अगर बॉटल भी मैं इसमें लगाऊंगा और इसमें आग लगी होगी बॉटल में और मैं इसको खींचूंगा तो बॉटल भी 200 से 300 मीटर दूर तक जाएगी। इस गुलेल को रिक्शे पर लगाने का मकसद साफ है। जब एक जगह पर तबाही फैलाने का मकसद पूरा हो जाए तो इस गुलेल को दूसरी जगह पर ले जाकर निशाना लगाना शुरू कर दिया जाता है। इस गुलेल का इस्तेमाल पूरे फुल प्रूफ प्लानिंग से दूर तक मार करने के लिए, चाहे वो पत्थर से हमला हो, चाहे वो पेट्रोल बम का इस्तेमाल हो, इस तरह की गुलेलों का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। जो कि ताहिर हुसैन की छत से भी हम लोगों ने देखा है कि इसी तरह की गुलेल वहाँ पे भी इस्तेमाल की गई हैं। और इससे आप जो कि रेहड़ी में आपको ये दिख रहा है, आप किसी भी इलाके में ले जा करके ये फुल प्रूफ प्लानिंग के तहत काम किया गया है। जो कि ऐसा लगता नहीं है कि अभी की सोची समझी साजिश है। शायद काफी दिनों से लोगों को, दंगाइयों के दिमाग में ये था कि हम लोग को इस तरीके से मार करना है। प्रतीक एकदम सही कह रहे हैं। दिल्ली को जलाने की ये प्लानिंग कई दिनों से चल रही थी, क्योंकि कुछ घंटों या फिर दिन भर में लोहे की रॉड से वेल्डिंग करके ऐसी कई गुलेल तैयार कर दी गई हो, ये मुमकिन नहीं। गुलेल को हम सबसे बड़ा हथियार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दंगाई ऐसी गुलेल की मदद से निशाना लगाकर पेट्रोल बम फेंक रहे थे और दिल्ली को जला रहे थे। रिक्शे वाली गुलेल के बाद छत पर फिक्स की गई गुलेल देखिए। छत पर गुलेल को फिक्स करके यहाँ से 300 मीटर दूर तक की रेंज में मौजूद घरों को, लोगों को और दुकानों को निशाना बनाया गया। ये क्या है भैया? ये जो बना गुलेल है। तो पत्थर मार रहे थे इसी में लगा करके, अब सारे थे, दोनों थे, इधर से उधर से। ऐसी एक गुलेल नहीं थी। एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज वर्मा दिखाते हैं, ऐसी कई गुलेलों को फिक्स करने के लिए छत की दीवारों को तोड़ा गया था। इस पूरे तमाम इलाके में दीवारें टूटी हुई आपको नजर आएंगी। साइड की कुछ दीवारें टूटी हुई हैं। वो जो छत आप देख रहे हैं जिसके ऊपर सफेद रंग की पानी की टंकी है, उसके नीचे की भी जो दीवार है वो टूटी हुई है। तो ऐसा माना जा रहा है कि वहां पर भी गुलेल बनाई गई थी। इसके अलावा अगर मैं दूसरी छत की बात करूं, वहां पर भी दीवार टूटी हुई है, वहां पर भी गुलेल बनाई गई थी। जहां रेलिंग थी वहां इस तरह की रबर वाली गुलेल को लगाया गया। और दंगे का यही हथियार आम आदमी पार्टी के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन की छत पर भी मिला था। ये वो गुलेल है जो आपने हमेशा से देखी, लेकिन मकसद वही था, दिल्ली में आग लगाना। ऐसी गुलेल से सिर्फ पत्थर और पेट्रोल बम ही नहीं फेंके जा रहे थे, एक ऐसा छोटा हथियार भी इस्तेमाल में लाया जा रहा था जो अगर पूरी ताकत के साथ किसी के सिर या सीने पर सीधे लग जाए तो जान बचाना मुश्किल हो जाता है। और इस हथियार का नाम है शीशे के कंचे।
जो एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज वर्मा को गुलेल के पास ही जमीन पर पड़े मिले थे। पूरे इलाके में ही देखिए काफी संख्या में, जहां भी आपकी नजर जाएगी ये कंचे भी काफी संख्या में इस पूरे इलाके में मौजूद हैं। जितने भी कंचे देखिए, बहुत सारे कंचे हैं यहाँ पर। कंचों का इस्तेमाल किया गया, पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया गया, बड़ी गुलेल, छोटी गुलेल, एसिड, हर चीज का इस्तेमाल किया। उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में अब तक 42 लोगों की जान जा चुकी है। सवाल पूछे जा रहे हैं, जवाब मांगे जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच आज हम आपको दिखा रहे हैं कि दंगों की स्क्रिप्ट कितनी तैयारी के साथ लिखी गई थी। गुलेल और हिंसा वाली जगह से मिले कंचे तो आप देख चुके हैं, लेकिन अब बारी उन हथियारों की है जिनके बल पर दंगाई दिल्ली में नफरत का तांडव मचाते रहे, दिल्ली को उजाड़ते रहे और उसे लहूलुहान करते रहे। दिल्ली में हिंसा रुकने के बाद से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो बार बार एक सवाल पूछती हैं। सड़क पर कालीन की तरह बिछे ये पत्थर सवाल पूछते हैं। कोल्ड ड्रिंक की बोतल में भरा ये पेट्रोल पूछ रहा है कि एक साथ आखिर इतनी बोतलें जमा कैसे हुई। एक साथ उत्तर पूर्वी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में इतना ज्यादा पत्थर जमा कैसे हो गया। दिल्ली को नफरत की आग में झोंकने के लिए प्लास्टिक के केन में भरकर ये पेट्रोल कहां से लाया गया, जबकि नियम है कि बिना गाड़ी के पेट्रोल पंप से पेट्रोल खरीदा नहीं जा सकता। आज हम आपको साजिश के हर हथियार का पोस्टमार्टम करके बताएंगे कि दिल्ली को तबाह करने की प्लानिंग कैसे की गई। दिल्ली में दंगों को अंजाम देने वाली भीड़ बेहद ट्रेंड थी। उस भीड़ ने दंगों के लिए ठीक वैसी ही प्रक्रिया अपनाई जैसा आमतौर पर दंगाई अपनाते हैं। जिस तरह से साजिश के सामानों को इकट्ठा किया गया, घरों में आग लगाई गई, ऐसा कोई आम आदमी नहीं कर सकता। ऐसा कहने के लिए हमारे पास कई सबूत मौजूद हैं। सबूत नंबर 1, टीवी स्क्रीन पर इस वक्त गोकुलपुरी के टायर मार्केट की तस्वीरें मौजूद हैं। संवाददाता इंद्रजीत राय आपको एक दुकान की तस्वीर दिखा रहे हैं, लेकिन इन दुकानों में आग लगाने का एक खास तरीका होता है। बंद शटर को सिर्फ थोड़ा सा खोलकर अंदर पेट्रोल बम फेंककर आग लगा दी जाती है। और ये है वो हथियार जिनसे आग लगाने के काम को अंजाम दिया जाता है। पानी टंकी की प्लास्टिक और लकड़ी, इन दोनों का इस्तेमाल गाड़ियों या फिर घर के सामान में आग लगाने के लिए किया जाता है, क्योंकि प्लास्टिक की टंकी देर तक जलती है, जिससे लगातार आग लगी रहती है। दिल्ली में हुए दंगों के बाद से सैकड़ों जले हुए घर की तस्वीरें आपने देखी हैं। 3-3 मंजिला मकान जलकर खाक हो गया, लेकिन सवाल ये था कि आखिर क्या छत पर पेट्रोल बम फेंकने से एक 3 मंजिला मकान जलकर स्वाहा हो सकता है? मकान सिर्फ बाहर से नहीं जले, अंदर से भी खाक हो चुके हैं। ये देखिए, हर एक सामान को तोड़ा फोड़ा गया है। देखते हैं, ये इसके अंदर पूरी तरह से इसको फूंक दिया गया है। इस घर को कुछ निशान बचे हैं। एक पर्स मुझे ये सामने दिख रहा है, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा उसे दिखाने की कोशिश करें। ये पर्स सामने दिख रहा है, यानी कि भागते वक्त जो जितना लेके भाग पाया वो भाग पाया। घर को आग लगाने के लिए दंगाई खास तरीके का इस्तेमाल करते हैं। वो पहले घर में लूटपाट करते हैं, घर से घी तेल के कनस्तर लूटते हैं और फिर उसी तेल का इस्तेमाल घर जलाने के लिए करते हैं। फिर अलमारी खोलकर आग लगाते हैं ताकि आग तेजी से फैले और घर धू-धू कर जल उठे। ये देखिए, ठीक वैसा कनस्तर जिसका इस्तेमाल घरों में तेल और घी रखने के लिए किया जाता है। हिंसाग्रस्त इलाकों में कोल्ड ड्रिंक की बोतलों में पेट्रोल भरा हुआ देखा है आपने, तो ये पेट्रोल आया कहां से? इस सवाल के जवाब के लिए आप इन जली हुई गाड़ियों की तस्वीर देखिए। आप कहेंगे दोनों का क्या संबंध है? तो संबंध ये है कि दंगाई दंगे के लिए हर कदम पर हथियार जुटाते चलते हैं। आगजनी करने के लिए यूं तो दंगाई पेट्रोल जैसी चीजें लेकर चलते हैं, लेकिन गाड़ियों को आग लगाने से पहले वो गाड़ी का पेट्रोल निकालते हैं। दरअसल गाड़ी में टायर, गद्दी, पेट्रोल टंकी जैसी चीजों में आग पहले पकड़ती है। ऐसे में गाड़ी से निकाले हुए पेट्रोल से दंगाई गाड़ी की टायर, गद्दी में आग लगाते हैं और फिर जगह छोड़ने से पहले वो
पेट्रोल टंकी में आग लगा देते हैं। जितने पेट्रोल की जरूरत गाड़ी जलाने के लिए पड़ती है उससे जला दिया जाता है और बाकी पेट्रोल से दूसरी चीजें जलाई जाती है। इस वक्त जो प्लास्टिक का कंटेनर देख रहे हैं आप, ऐसे ही कंटेनर का इस्तेमाल पेट्रोल रखने और ले जाने के काम आता है और फिर इन्हीं प्लास्टिक के कंटेनर में लूटे गए पेट्रोल से बोतल में पेट्रोल भरा जाता है। पेट्रोल कहां से आया ये तो पता चल गया, लेकिन पेट्रोल बम की तरह इस्तेमाल होने वाली कोल्ड ड्रिंक की असंख्य बोतलें कहां से जुटाई जाती हैं? एक साथ इतनी सारी बोतल दंगा करने के लिए कैसे जमा हो जाती हैं? माचिस भी देखिए इस छत पर, वो सारे सबूत हैं। ये माचिस, काफी संख्या में माचिस यहाँ पड़ी हुई है, बहुत सारी माचिस है। जो दंगाई थे वो पूरी प्लानिंग के साथ आए थे, सब कुछ सामान था उनके पास, पत्थर थे उनके पास, कंचे थे उनके पास, गुलेल थी उनके पास, पेट्रोल बम थे, वो हर सामान उनके पास मौजूद था जो हिंसा को सबसे ज्यादा भड़का सकता था। मेरे पीछे आप एक जली हुई दुकान देख रहे हैं। दंगाई जब ऐसी दुकानों को लूटते हैं और आग के हवाले करते हैं तो उस समय पर खाली पड़ी बोतलों को इकट्ठा कर लेते हैं, फिर इन बोतलों में पेट्रोल भरकर कपड़े की बत्ती बनाकर लगाई जाती है और जब इन बत्तियों में आग लगती है तो ये बत्तियां डेटोनेटर का काम करती हैं और बोतल बम का रूप इख्तियार कर लेती है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के मुस्तफाबाद से लेकर जाफराबाद तक और गोकुलपुरी से लेकर चांदबाग की सड़कों तक जमीन पर पत्थरों की चादर बिछी है। सवाल फिर वही, कितना सारा पत्थर दंगाई अचानक कहां से और कैसे ले आए? पत्थर को बोरियों और मौजूद बर्तनों में भरकर हिंसा वाली जगह पर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। कई जगहों पर ईंट के बड़े हिस्सों को लाकर वार करने के लिए उन्हें तोड़ा जाता है। पत्थर कितनी सुनियोजित साजिश के तहत छतों पर पहुंचाए गए थे उसकी गवाही देती हैं ये तस्वीरें। ये जो पत्थर आप देख रहे हैं ना, ये जो पत्थर है ये सिल्ली है बेसिकली, जिससे छत बनाई जाती है जोड़ जोड़कर, और उन सिल्लियों को तोड़ा गया है देखिए, और शार्प तरीके से तोड़ा गया है ताकि अगर किसी को लगे तो नुकसान पहुंचे। और एक ही सिल्ली नहीं, पूरा जो ये बोरी भरी हुई है वो इन्हीं सिल्लियों से भरी हुई है, ये देखिए। यानी कि साफ तौर पर जो दंगाई थे वो पूरी प्लानिंग के तहत आए थे। और सोचिए कि जरा कि अगर ये किसी को लग जाए तो उसकी क्या हालत हो। ताबड़तोड़ पत्थर फेंके जा रहे हैं। किसी तस्वीर को देखकर ऐसा नहीं लगेगा कि पत्थर खत्म भी हो सकते हैं। घर की छत देख लीजिए, पत्थरों से पटी पड़ी है। आज उत्तर पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में नगर निगम को पत्थर हटाने के लिए ट्रक और जेसीबी का इस्तेमाल करना पड़ा। जिस पत्थर से घर बनाए जाते हैं उन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल करके लोगों के घर उजाड़े जा रहे थे। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक ट्रक भर चुका है इन पत्थरों से, पूरा का पूरा ट्रक, और जेसीबी मशीन बुलाई गई है बाकायदा पत्थरों को हटवाने के लिए। और ये पूरी सड़क जो थी वो पत्थरों से ही भरी हुई थी। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा हिंसा उस वक्त हो रही थी यहाँ पर, कि कितने पत्थर इस्तेमाल किए गए। दिल्ली के चांदबाग में जब एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज वर्मा ताहिर हुसैन की घर की छत पर पहुंचे थे तो वहां दंगे का सामान कोल्ड ड्रिंक और सब्जी रखने वाली क्रेट में रखा था। दंगा करने वाली भीड़ दुकानों में दूध और सब्जियां रखने वाले प्लास्टिक के कैरेट का इस्तेमाल पत्थर और पेट्रोल बम को ट्रांसपोर्ट करने में लेती है। तय है कि ये भीड़ स्थानीय लोगों की नहीं बल्कि बाहरी की थी। एबीपी न्यूज जब चांदबाग इलाके में पहुंचा और वहां लोगों से पूछा कि क्या दंगा करने वाली भीड़ में वो किसी को पहचानते हैं, तो सुनिए उनका जवाब। सब एक सुर में कह रहे थे, दंगाई बाहरी थे। ये जो दंगाई आए थे, ये जो हिंसक भीड़ आई थी, इनके चेहरे पहचान में आ रहे थे? इनमें से किसी को पहचान आधे से ज्यादा नकाब पोस्ट थे और जो खुश थे सारे बाहर के थे मैडम, यहाँ के आधे से ज्यादा नहीं थे। हमारे जो सारे आदमी बाहर के थे, एक बिल्डिंग में 500 आदमी कहाँ से आया? तक फोर्स थी मैक्सिमम 200 से 250 बंदे थे, पर जब फोर्स रिमूव हुई यहाँ से, जब शिफ्ट चेंज के वहाँ में अप्रॉक्स 3000 से मोर देन बंदे वहाँ पे इकट्ठे हो चुके थे, और जो कि आउट ऑफ इधर के थे। यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं था, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बाय बर्थ, मैं भी रह रहा हूँ, 27 एज है मेरी, अभी तक ऐसी सिचुएशन कभी नहीं हुई है। और यहाँ पे सब सारे के सारे जितने भी आए थे एकदम से भीड़ आए, सारे बाहर से आए थे, हथियार लेके आए हुए थे, ठीक है। और अभी की तैयारी इनकी काफी दिन की तैयारी थी। अब पुलिस चांदबाग में जहां ताहिर हुसैन की छत से दंगे के हथियार मिले थे, वहां ड्रोन से इस बात की निगरानी कर रही है कि कहां-कहां छतों पर हिंसा का सामान मौजूद है। इस वक्त हम करावल नगर मेन रोड पर मौजूद है चांदबाग इलाके में, और दिल्ली पुलिस अब यहाँ पर ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है छतों के ऊपर ये देखने के लिए कि आखिरकार और कौन कौन सी छत पर हिंसा का सामान रखा हुआ है। जी हाँ, ताहिर हुसैन की जो छत है वो यही सामने है। कैमरामैन मनोज अधिकारी आपको दिखाएंगे कि ये ताहिर हुसैन की छत है। उसकी छत पर हिंसा का काफी सामान
जो था वो दिल्ली पुलिस को मिला था और अब दिल्ली पुलिस इस ड्रोन की सहायता से जो इलाके की बाकी छतें हैं उनको देख रही है कि उन छतों के ऊपर आखिर क्या क्या सामान पड़ा हुआ है। मैं शेखर कपूर लेके आ रहा हूं प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।